नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 0.5 डिवाइड 12 प्लस 0.25 इंटू 0.05 इक्वल टू व्हाट? 0.0 541 0.541 0.0 196 and 0.894। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो शिलू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी कि सीमा होती है। यानी कि ये प्लस के पहले का ये पूरा एक पद हो जाएगा। आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा आपका दूसरा पद हो, यानी कि यहाँ पर ये कुल दो पद है, टू टर्म्स है। अब आगे देखो, ये दोनों पदों को जोड़ना है, ये दोनों पदों का एडिशन करना है। तो आगे स्पष्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों पदों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और लास्ट में ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 0.5 है, 0.5 है। अब आगे इस डिवाइड का यानी कि भाग का मतलब अर्थ मीनिंग बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे बट्टा में ये 12 है, यानी कि 12 है। अब आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे ये 0.25 ये 25/100 होगा। ये 0.25 ये 25/100 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो, सबसे पहले यहाँ पर हियर ये जो पॉइंट है, यानी कि दशमलव चिन्ह है, यानी कि डेसिमल साइन है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये दो अंकों के बाद है, दैट इज आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए बट्टा में 100 लगेगा, दैट इज 100 लगेगा, दैट इज एक के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे, एक के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे। अब आगे ये पॉइंट निकल जाता है, तो हमारे पास ये 0.25 होगा, परंतु बट ये 0.25 ही होता है, ये 0.25 ही होता है, यानी कि संख्या के आगे, कोई संख्या के आगे हम असंख्य शून्य लिखते हैं, इनफाइनाइट जीरोस राइट करते हैं, तो उसकी इफेक्ट, उसकी असर उस संख्या को होती ही नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट जीरोस नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा। अब आगे ये इनटू है, गुणा है। अब आगे ये 0.05 ये 5/100 होगा, 5/100 होगा। कैसे हाउ
कैसे आप देखो शिलुक यहाँ पर हियर ये जो पॉइंट है वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद है आफ्टर 2 डिजिट, इसलिए बट्टा में 100 लग गया यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे और आगे यहाँ पर ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 005 होगा, 005 होगा, पर ये 005 ही होगा, ये 5 ही होगा, यानी कि कोई संख्या के आगे इनफाइनाइट जीरोस हो तो उसकी असर यानी कि इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं है। दैट इज इनफाइनाइट जीरोस 5 इक्वल टू 5 ही होगा, इनफाइनाइट जीरोस 5 इक्वल टू 5 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 0.5 ये 5/10 होगा, 5/10 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट है वह एक अंक के बाद है, इसलिए बट्टा में 10 लगेगा, दैट इज एक के पीछे 1 शून्य लग जाएगा। आगे ये पॉइंट निकल जाता है तो हमारे पास ये 0.5 बचेगा, पर 0.5 ही होता है, 0.5 ही होता है। अब आगे ये मेन बट्टा में 12 है, ये मेन भाग में 12 है। अब आगे ये प्लस है, ये प्लस। अब आगे देखो इसमें हम यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर हम ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हैं, हम भी यहाँ पर हियर ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज कारण कि हमें जो आंसर लाना है वो पॉइंट में लाना है, दशमलव चिन्ह में लाना है, डेसिमल साइन में लाना है। तो अब आगे ये आंसर पॉइंट में कब आएगा, तो जब बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 जैसी संख्या है वो तो बट्टा में यानी कि नीचे यानी बिलो में 10, 100, 1000 जैसी संख्या है वो तो यानी कि एक के पीछे शून्य लगे हुए हो ऐसी संख्या है वो तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ये 100 है, 100 है, इसलिए ये 100 को काटना नहीं है, यानी कि अंश का गुणा अंश के साथ कर देना है और हर का गुणा हर के साथ कर देना। दैट इज न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ कर देना है और ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ये डिनोमिनेटर के साथ कर देना। तो आगे सबसे पहले 25 बच्चे 125 होगा, 125 आगे बट्टा में ये 100 गुणा 100 100 into 100 10,000 होगा, 10,000 होगा यानी कि 10,000 होगा, यानी कि ये एक होगा और ये 4 शून्य एक के पीछे लग जाएंगे, एक और ये दो 4 शून्य एक के पीछे लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएंगे। दैट इज 25 into 5 divide 100 into 100 equal to 125 by 10,000 होगा। अब आगे बराबर देखो ये 5 by ये 10 into 12 होगा, ये 5 by ये 10 into
12 यानी कि अंश का हर में चला जाता यानी कि हर के साथ गुणा हो जाता है यानी कि ये 5 का 5 ये बट्टा का बट्टा और बट्टा में ये दोनों का गुणा आएगा यानी कि 10 और 12 का गुणा होगा 10 और 12 का गुणा होगा। अब आगे प्लस है योग है। अब आगे ये 125 डिवाइडेड बाय 10,000 10,000 इक्वल टू बराबर 0.0125 होगा 0.0125 होगा। कैसे हाउ देखो शी लो यहाँ पर नीचे में यानी कि बट्टा में यानी कि बिलो में 10,000 यानी कि एक के पीछे 4 शून्य लगे हुए एक के पीछे 4 शून्य लगे हुए हैं इसलिए हमें जो पॉइंट देना होता है यानी कि दशमलव चिन्ह देना होता है यानी कि डेसिमल साइन देना होता है वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 4 अंकों के बाद लगेगा 4 अंकों के बाद लगेगा दैट इज आफ्टर 4 डिजिट्स लगेगा आफ्टर 4 डिजिट्स लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर 4 अंक है ही नहीं 4 अंक है ही नहीं ये 3 ही अंक है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 अंकों को 4 अंक बनाना पड़ेगा ये 3 अंकों को 4 अंक बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा तो देखो स्पष्ट है कि ये 125 को हम 125 लिख सकते हैं ये 125 को हम 125 लिख सकते हैं। अब आगे पॉइंट 4 अंकों के बाद यानी कि यहाँ पर लगेगा यानी कि हमें पॉइंट 125 मिलेगा पॉइंट 125 मिलेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं ये पॉइंट के आगे हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता यानी कि हमें सिंपल सरल इसी एक शून्य लिख देना होता है जिससे दिखने में अच्छा लगे दैट इज ये 125 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू ये 0.0125 यानी कि 0.0125 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 5 को 12 से डिवाइड करना है ये 5 को 12 से डिवाइड करना है ये 5 को 12 से डिवाइड करना है कि 5 में 12 से भाग देना। देखो सबसे पहले ये 5 में डायरेक्ट 12 से भाग लगेगा ये 5 में डायरेक्ट सीधा ये 12 से भाग लगेगा इसलिए सबसे पहले ये भाज्य में यानी कि डिविजन में पॉइंट दे के एक शून्य ले लेना होता है पॉइंट दे के एक शून्य ले लेना होता है। अब आगे also उपरांत ये भागफल यानी कि क्वोशंट में भी पॉइंट दे देना होता है डेसिमल साइन रख देना होता है डेसिमल साइन पुट कर देना होता है। अब आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 12 चौके 48 होगा 12
चौके 48। अब आगे देखो, ये पॉइंट को निग्लेक्ट कर देना है, ये पॉइंट को निग्लेक्ट कर देना है कि काउंट नहीं करना है, कि ध्यान में नहीं लेना है, ये पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है, यानी कि अवगणना करनी है, ये पॉइंट की अवगणना करनी है। 5.0 को 50 समझना है, 5.0 को 50 समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे ये 50 माइनस 48 2 होगा, यानी कि 2 होगा। अब आगे फिर से अगेन ये भाज्य में यानी कि डिविडेंड में एक शून्य ले लेना होता है और इसी शून्य को नीचे ले आना होता है। अब आगे देखो 12 एकम 12 होगा। आगे ये 20 माइनस 12 8 होगा, 8 होगा। अब आगे फिर से ये भाज्य में यानी कि डिविडेंड में एक शून्य ले लेना होता है और इसी शून्य को नीचे ले आना होता है। अब आगे 12 छक्के 72 होगा और लास्ट में ये 80 माइनस 72 इक्वल टू 8 होगा, 8 आएगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है। दैट इज भागफल यानी कि क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.416 होगा, 0.416 दैट इज 0.416 होगा, 0.416। यानी ये पॉइंट के आगे हम असंख्य शून्य लिख सकते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आगे सिंपल सरल इजी एक शून्य रख देना होता है, कि एक शून्य लेना होता है। दैट इज ये 5.000 यानी कि 5 बाय यानी डिवाइडेड बाय ये 12 इक्वल टू 0.416 होगा, 0.416 होगा। आगे बट्टा में ये 10 तो है ही है, बट्टा में ये 10 तो है ही है। अब आगे प्लस 0.0125 है, 0.0125 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो सी लो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.416 को ये 10 से भाग देना, 10 से डिवाइड करना है। तो आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 0.416 को हम 10 से भागेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.416 छोटा हो जाएगा, ये 0.416 छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो अब आगे ये संख्या छोटी कब बनेगी, स्मॉल कब बनेगी, छोटी कब बनेगी, स्मॉल कब बनेगी? तो देखो जब व्हेन ये पॉइंट इस तरफ खिसकेगा तब, ये पॉइंट इस तरफ खिसकेगा तब, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खिसकेगा तब, यानी कि बाएं तरफ खिसकेगा तब, बाएं तरफ खिसकेगा तब। तो अब आगे नाउ
नाउ फॉरवर्ड हमें ये निश्चित करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कितने अंक तक खिसकेगा, कितने अंक खिसकेगा, हाउ मेनी डिजिट शिफ्ट होगा, हाउ मेनी डिजिट शिफ्ट होगा। तो देखो उसके लिए यहाँ पर बट्टा में 10 है, 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, 1 के बिहाइंड में एक शून्य है, इसलिए ये पॉइंट एक अंक खिसकेगा, यानी कि एक अंक के बाद लगेगा, दैट इज 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर लगे, यानी कि हमने पॉइंट 0 ये 416 मिलेगा, पॉइंट 0 416 मिलेगा, यानी कि हमें भी 0.0 416 मिलेगा, 0.0 416 मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट के आगे हम असंख्य शून्य लिख सकते, तो सिंपल एक शून्य लिख देना होता है, जिससे दिखने में अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे, that is यानी कि 0.416 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू बराबर ये पॉइंट 0.416 होगा, that is 0.0416 होगा। अब आगे प्लस 0.0125 है, 0.0125 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये एडिशन करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्लस 6 11 होगा, 11 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, यानी हासिल हो जाएगा, यानी कि कैरी हो जाएगा, और एक शून्य नीचे लिखा जाएगा, बिलो में राइट होगा, यानी कि एडिशन में राइट होगा। आगे ये 2 प्लस 1 3 होगा, आगे 3 प्लस 1 4 होगा, आगे ये 1 प्लस 4 5 होगा, आगे ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, आगे ये पॉइंट आ जाएगा, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और लास्ट में ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, शून्य ही होगा, that is 0.0416 plus 0.0125 equal to 0.0541 होगा, 0.0541, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण ये 0.0541 होगा, ये 541 होगा, इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 5 स्क्वायर प्लस 4 into 5 स्क्वायर प्लस 4 into 5 क्यूब प्लस 4 into 5 raised to 4 प्लस 4 into 5 raised to 5 equal to what? 5 raised to 8, 5 raised to 4, 5 raised to 6 and 5 square। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? What will be? देखो सिलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस हो या फिर माइनस हो, 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 तो वह बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी कि सीमा होती है। दैट इज ये प्लस के पहले का आपका एक पद हो, आगे ये प्लस के बाद का आपका
दूसरा पद होगा। आगे ये प्लस के बाद का ये आपका तीसरा पद, आगे ये प्लस के बाद का आपका ये चौथा पद, और लास्ट में ये प्लस के बाद का ये आपका पांचवा पद होगा। पांचवा पद यानी यहाँ पर कुल 5 पद है, टोटल 5 टर्म्स है, टोटल 5 टर्म्स है। पहला पद ये 5 स्क्वायर, दूसरा ये 4 इंटू 5 स्क्वायर, तीसरा 4 इंटू 5 क्यूब, चौथा 4 इंटू 5 रेज़ टू 4 एंड लास्ट ये 4 इंटू 5 रेज़ टू 5, 4 इंटू 5 रेज़ टू 5। अब आगे ये सारे पद में हम ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो, देखो सिलो, देखो सिलो, देखो सिलो, ये 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर आपका सामान्य होगा, कॉमन होगा। 5 की 2 घात सामान्य होगा, कॉमन होगा। अब आगे हमारे पास ये पहले पद में क्या बचेगा? व्हाट रिमेन्स क्या बचेगा? देखो सबसे पहले ये 5 स्क्वायर को हम 5 स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। ये 5 स्क्वायर को हम 5 स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। तो आगे ये 5 स्क्वायर तो कॉमन हो गया, इसलिए हमारे पास पहले पद में ये 1 बचा होगा, ये 1 बचा होगा। अब आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे ये दूसरे पद में ये सबसे पहले 4 बचा होगा, आगे ये इंटू है, आगे ये 5 स्क्वायर तो सामान्य हो गया है, 5 स्क्वायर तो सामान्य हो गया, यानी कि ये दूसरे पद में सिर्फ ये 4 ही बचा होगा, 4 ही बचा होगा, यानी कि 4 गुणे 1 बचा होगा। पर 4 गुणे 1 4 ही होता है, 4 ही होता है, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को राइट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये प्लस है, प्लस है। अब आगे इसमें तीसरे पद में ये 4 बचा है, आगे ये इंटू, आगे देखो ये 5 की 3 घात में से ये 5 की 2 घात सामान्य हो गई, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ही अंदर में 5 की 1 घात बची होगी, 5 की 1 घात बची है। आगे ये प्लस है, योग है, आगे इसमें ये 4 बचा हुआ है, आगे इंटू, यहाँ पर देखो ये 5 की 4 घात, जिसमें से 5 की 2 घात हमने बाहर ले लिए, यानी सामान्य ले लिए, इसलिए अंदर में फिर से 5 की 2 घात तो बची ही है, 5 की 2 घात तो बची ही है। आगे ये प्लस है, योग है, आगे इस लास्ट पद में ये 4 बचा हुआ है, आगे इंटू है। अब आगे ये 5 की 5 घात में से 5 की 2 घात कॉमन हो गई, इसलिए अंदर में 5 की 3 घात बची है। हमारे पास अंदर में ये 5 की 3 घात बची है। दैट इज यानी कि ये 5 स्क्वायर इंटू ये पूरा 5 स्क्वायर इंटू ये पूरा, यानी ये पूरा इंटू 5 स्क्वायर, यानी ये दोनों का गुना ये पूरा होगा, ये दोनों का गुना ये पूरा होगा, ऑल ऑफ होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। अब आगे अंदर में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 1 है, 1 है, आगे प्लस 4 है, आगे ये प्लस है। अब आगे देखो ये 5 की 1 घात 5 ही होगा, यानी 5 एक बार, यानी 1 टाइम 5 ही होगा, 5 ही होगा। आगे ये 4 पचे 20 होगा, 20 होगा, आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे 5 की 2 घात 25 होगा, यानी कि 5 गुना 5 25 होता है। अब आगे
25 चौके 100 होगा, 100 आगे प्लस है योग है, आगे ये 5 की 3 घात 125 हो गया। 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 into 5 into 5 ये 125 होता है। अब आगे ये 125 और 4 का गुणा यानी 4 और 125 का गुणा गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 500 होगा 500 होगा 500 यानी 125 का 4 गुना यानी कि 4 फोल्ड ये 500 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो सबसे पहले ये 125 का डबल 250 यानी 250 होगा। अब आगे फिर से 125 का डबल 250 होगा 250 यानी 250 होगा 250 होगा। अब आगे इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि 250 प्लस 250 प्लस 250 करेंगे तो हमें ये 500 मिलेगा। ये 125 का दुगना 125 का दुगना ये 500 होगा 500 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 5 स्क्वायर है 5 की 2 घात है। अब आगे इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा देखो उससे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा है इनटू है अब आगे देखो ये 500 प्लस 100 600 होगा। ये 500 प्लस 100 600 होगा। आगे 600 प्लस 20 620 होगा। आगे 620 प्लस 4 624 होगा और लास्ट में 624 प्लस 1 ये 625 होगा 625 होगा 625 होगा। इन सब का योग यानी एडिशन यानी सम यानी समेशन यानी जोड़ा ये 625 होगा 625 होगा। अब आगे बराबर सबसे पहले 5 स्क्वायर आगे इनटू है अब आगे देखो सी लो हमें भी आंसर जो लाना है वह 5 की घात में लाना है 5 के पावर में लाना है इसलिए ये 625 हुए 5 की घात के स्वरूप में रूपांतर करना पड़ेगा 5 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्टेशन कैसे होगा देखो ये कन्वर्टेशन ऐसे होगा देखो सबसे पहले ये 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि 25 गुणे 25 यानी कि 25 गुणा 25 दैट इज 25 into 25 into 25 ये 625 होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 5 स्क्वायर आगे इनटू अब आगे ये 25 को हम फिर से अगेन 5 स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि 5 का वर्ग 25 होता है यानी कि 5 गुणा 5 गुणे 5 into 5 ये 25 होता है। अब आगे इस पूरे को ये वर्ग लगा दैट इज 2 पावर लगी हुई। अब आगे बराबर इक्वल ये 5 स्क्वायर आगे ये इनटू मल्टीप्लाई गुणा
गुणा। अब आगे ये पूरे के बराबर इक्वल, ये ओलव के बराबर इक्वल। देखो ये 5 रेस टू ये 2 इंटू 2 होगा, 5 रेस टू 2 इंटू 2 होगा, यानी कि पावर पर पावर हो, यानी कि घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हो, यानी कि कोष्टक लगा हुआ हो, कोष्टक लगा हुआ हो, तो ये घातों का गुणा हो जाता है, ये घातों का गुणा हो जाता है, दैट इज पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दैट इज प्रोडक्ट हो जाता है। अब आगे बराबर बोलिए 5 की 2 घात है इनटू ये 5 की 4 घात, यानी 2 और 2 का गुणा 4 होता है, 4 होता है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा, देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल 5 रेस टू 2 प्लस 4 होगा, 5 रेस टू 2 प्लस 4, यानी कि पाया, यानी कि आधार, यानी कि बेस समान हो, सेम हो और बीच में गुणा हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि प्रोडक्ट हो, तो ये घातें जुड़ जाती है, यानी कि घातों का योग हो जाता है, दैट इज पावर का एडिशन हो जाता है। अब आगे बराबर बोलिए 5 रेस टू 6 होगा, यानी कि 5 का 5 और आगे ये 2 प्लस 4, यानी कि 4 प्लस 2 ये 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण ये 5 रेस टू 6 होगा, 5 रेस टू 6 होगा, दैट इज 5 की 6 घात होगा, 5 की 6 घात होगा, इसलिए ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।